ये सफ़र सिर्फ सड़कों का नहीं, हौसलों का है। नाकों की खामोशी से चलकर हम ताबों की रोशनी तक पहुंचेंगे। इन पहाड़ों के बीच हर मोड़ हमें थोड़ा और खुद से मिलाता है। हवा की सरसराहट और नीचे बहती स्पीति कहती है चलते रहो, क्योंकि मंजिल से ज़्यादा कहानी उस रास्ते की होती है जो दिल खोल देता है। और ये है डे 7 हमारे स्पीति ट्रिप का, जो 15 डेज लॉन्ग, लगभग 15 डेज लॉन्ग हमने बनाई है। तो डे 6 में हम लोग पहुँचे थे नाको, और क्या क्या मुश्किलें आई हमारे को डे 5 में। तो अगर जानना है तो हमारा डे 5 का वीडियो ज़रूर देखिए। तो डे 7 पे अब हम लोग जा रहे हैं टाबो। और जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि द मोमेंट यू क्रॉस ये रक्षम एंड कल्पा, सीनरी बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। अगर अब आप पहाड़ देखोगे तो दे आर जस्ट रॉ माउंटेन्स, नो वेजिटेशन ऑन टू देम, कोई ट्रीज वगैरह आपको नहीं दिखते हैं, ग्रीनरी बहुत कम हो जाती है, लेकिन ये भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। रोड में आपको दिखाती हूँ, BRO ने ज़बरदस्त काम किया है। जो हम लोग पहले की जितनी भी आइटनरीज हैं, अगर आप गूगल पे लिखते हो तो उसमें फ्रॉम कल्पा टू नाको दिखाते हैं 7-8 घंटे, नाको टू काबो दिखाते हैं 8-9 घंटे। लेकिन मज़ा की बात तो ये है, क्योंकि राइट नाउ वी आर ट्रैवलिंग ऑन टू दैट रोड। तो कल्पा से हमें नाको लगे सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे, नाको से जो टाबो दिखा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे, एंड सो ऑन। तो जर्नी बहुत ही बढ़िया हो गई है। सो गाइज, डरने की ज़रूरत नहीं है, डू प्लान स्पीति ट्रिप। और अगर थोड़ा सा भी आपको हमें रिलेटेबल लगता है कि फैमिली ट्रिप करना चाहती हो, तो प्लीज़ 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 डू वॉच आवर वीडियोज़। हम अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा ज्ञान, थोड़ी थोड़ी मस्ती हम दिखाते हैं। मोर और लेस हम खुद घूमते हैं और हम चाहते हैं कि थोड़ी सी भी इंस्पिरेशन अगर हम किसी को दे पाएँ, दो वी आर नॉट दैट ग्रेट, बट येस, कि अगर हम थोड़ी सी भी इंस्पिरेशन ये आप लोगों को दे पाए, पुश कर पाए कि कम एंड ट्रैवल, तो दैट इज़ समथिंग द बिगेस्ट एक्चुअली एप्रिसिएशन वी कुड एवर गेट। थैंक यू वेरी मच। वहीं करा रहे कुछ हो गया अब नहीं सर, साइड करो, साइड लगा लो। डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति। स्पीति ऑफिशियली स्टार्ट होती है। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, लेफ्ट में काजा है, राइट में मुर्मी है, और रिकॉन गेट तो की तरफ से हम आए रहे हैं। सो ये है जो स्पीति का क्या कहते हैं, जो कह सकते हैं एंट्रेंस, जो एंट्री। अभी हमें एक बोर्ड दिखा है जहाँ से हमें पता लगा कि यहाँ पे एक गुए टेम्पल है, जहाँ पे एक वेल प्रिजर्व्ड 500 साल पुरानी मम्मी है। तो हम उसको देखने के लिए जा रहे हैं। किस तरह? ये हाँ, वो विलेज। बहुत मनी मम्मी रखेंगे। टाबो जाते हुए हमें ये जो गियो मोनेस्ट्री का बोर्ड नज़र आया, तो हम लोगों ने एक डिटूर ले लिया। हम पहले गियो मोनेस्ट्री जा रहे हैं, उसके बाद हमने कहा कि टाबो जाएंगे। तो हम वो मोनेस्ट्री के अंदर जो वो 500 साल पुरानी मम्मी है उसको देखने के लिए जा रहे हैं। इट्स अ यूनिक थिंग। एंड अभी तक तो जो रोड्स थी बहुत अच्छी थी, रोड्स अभी भी ठीक है, लेकिन अब जैसे से जो टाबो पास आता जा रहा है या गियो विलेज पास आता जा रहा है, तो वो रोड और क्रूड होती जा रही है, हाइट बढ़ती जा रही है, नदी बिल्कुल साथ साथ हमारे नदी चल रही है, और ऐसा लग रहा है कि बहुत एडवेंचरस फील हो रहा है इस समय। अब ये रोड देखिए। बाकी बाइकर्स को देखना तो एक बहुत कॉमन साइट है यहाँ पे, कि बहुत सारे लोग मनाली से बाइक को रेंट करके, द फुल फ्रेंड्स के ग्रुप, 4-5 लोगों का ग्रुप यहाँ पे आते हैं, और दे कंप्लीट द स्पीति सर्किट। और गाइस, वो मम्मी को देखने जाना इतना भी आसान नहीं है। आपको काफ़ी लंबा डिटूर लेना पड़ता है,
और मोस्टली जो रास्ता है वो कच्चा रास्ता मिल रहा है हमें सारा का सारा। बट ऐसा नहीं है कि हमें ही सिर्फ चलना है कि ये अपना मम्मी को देखना है 500 साल पुरानी, बाकी चल के देखते हैं कैसा रहता है वहाँ का एक्सपीरियंस। The mummy you saw before me was the preserved body of the Buddhist monk Sangha Tanzan. यहाँ पे स्पीति वैली में there were 6 stupas that were established, and जब 1975 में earthquake आया था, a few of these stupas got destroyed, and in the 1975 excavation they found the preserved body of the monk which I mentioned earlier. And when Oxford researchers came here in around in the year 2002, they carbon dated the body to be from the year around 1430s, and it's a sight to behold how the body is so well preserved without any preservation methods. एंड गाइज एक और कमाल की जो बात है मतलब ये है कि जो आज तक हम मम्मी मूवीज़ वगैरह में, इजिप्ट मूवीज़ वगैरह में जो हम देखते आए थे उसमें हम ये देखते थे कि वो अपना पट्टी वगैरह लगा के कितना प्रिजर्वेशन केमिकल लगाते हैं। बट जब ऑक्सफोर्ड टीम ने यहाँ पे रिसर्च किया तो उनको पता लगा कि कोई भी केमिकल यूज़ नहीं हुआ था प्रिजर्वेशन में। सो इससे कि ये समझ में आता है कि हमारी जो इंडियन टेक्नोलॉजी को कितनी एडवांस थी और किस तरह से मेडिटेशन करते करते ही वो अपना ममीफाइड हो गया।